खुजली वाले शैतान, दूर हो जा मेरी बेटी के चेहरे से। मैं कहता हूं दूर हो जा। खुजली वाले राक्षस, दूर चला जा। बेटी, वो खुजली वाला राक्षस चला गया, लेकिन उसका असर तुम्हारे खून में अभी तक बाकी है। नहीं नहीं बाबा जी, प्लीज प्लीज मुझे उससे बचाइए ना। कुछ भी करके मेरा चेहरा ठीक कर दीजिए। इसका एक ही उपाय है बेटा। तुम्हें अपने पति की हर जरूरतों का ध्यान रखना होगा, जिससे तुम्हारा खून भी साफ हो जाएगा और तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाओ। पहले से भी ज्यादा सुंदर? ठीक है बाबा जी, आप जैसे कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। बाबा जी, आपकी कृपा अपरंपार है। जय हो बाबा जी की। तथास्तु। प्रेम और सिद्धांत अभी तक नहीं आए? माता जी, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई मेरी। प्रेम तो आ जाएगा, लेकिन सिद्धांत को थोड़ा देर हो जाएगी। अरे खुशी बेटा, आराम से। संकल्प जी, आपको याद है कल क्या है? क्या आपको सचमुच याद नहीं कल क्या है? अब ऑफ कोर्स मुझे पता है कल क्या है। कल खुशी का बर्थडे है। खुशी का जन्मदिन? खुशी बेटा, तुमने हमें बताया भी नहीं। अब माता जी, कल तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ माता जी, खुशी का इस घर में पहला जन्मदिन है, तो हमें इसे धूमधाम से मनाना चाहिए ना। क्यों नहीं, लेकिन खुशी इस हालत में कहीं बाहर तो नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है, तो फिर खुशी का जन्मदिन हम लोग कल घर में ही मनाएंगे। हाँ बिल्कुल। वैसे खुशी, तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए? बिल्ली को दूध का नहीं होता। खुशी, तेरी तो लॉटरी लग गई है? मन की इच्छा पूरी हो गई। समझने वाली बात है, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, जो चाहो मांग सकती हो। आप सब इतने प्यार से हमारे जन्मदिन की तैयारियां कर रहे हैं, ये देखकर ही हमें सब कुछ मिल गया। आज तक किसी ने हमारा जन्मदिन नहीं मनाया। ना कोई जेवर, ना कोई तोहफे। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई सपना देख रहे हो। है ना, मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। टैलेंट है। खुशी बेटा, बीती बातों को याद कर कर अपना मन दुखी मत करो। और हम सब है ना तुम्हारे साथ यहाँ पर। आज के बाद तुम्हारी सारी अधूरी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी ना। करुणा तुम्हारी सास है, कमी कैसे हो सकती है? जी, आप सबका आशीर्वाद ही मिल जाए, बस हमारे लिए वही काफी है। आप सबका आशीर्वाद ही मिल जाए, बस हमारे लिए वही काफी है। माता जी लीजिए, प्रेम भी आ गया। आओ प्रेम,
सही समय पर आए, हम बस खाना शुरू करने ही वाले थे। आओ बेटा बैठो। सिमर खाना लगा दो। नहीं माता जी, आप लोग शुरू कीजिए, मुझे कुछ फाइल सेंड करनी है, अर्जेंट है। मैं खाना अपने कमरे में ही खा लूंगा। सिमर, आप मेरा खाना कमरे में ले आइए। जी ठीक है, खाना शुरू करो। इससे क्या हुआ? लगता है चार्ज नहीं है। कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? वहां क्लाइंट्स मेरी फाइल का वेट कर रहे होंगे। अब क्या करूं? अरे हाँ, सिद्धांत का लैपटॉप है ना, उससे मेल करता हूं। संकल्प, तू अपनी बीवी की बर्थडे पे कोई भी केक लाना, पर वो उसकी फोटो वाली केक मत लाना। सोचने वाली बात है, केक पर इसका फोटो तो वांटेड टेप्स ही लगेगा। छोटी, नहीं मौसी जी, मैं चॉकलेट केक खिलाऊंगा। ये बढ़िया है, फिर तो मैं बड़ा हाँ, बड़ा वाला केक का टुकड़ा आपके लिए रखूंगा। अरे समझने वाले तो समझ ही गए, ना समझे वो मरिया नाड़ी है। संकल्प जी, पार्टी के लिए जो भी चाहिए उसकी लिस्ट तैयार कर लो। खुशी का हमारे घर में ये पहला जन्मदिन है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माता जी। कल आएगा मजा। मेरे लिए इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे गिफ्ट। वाह बिल्लो रानी, अब तो तेरी ऐश ही ऐश है। चल, काम तो हो गया। अब मैं ये डॉक्यूमेंट सेव कर देता हूँ। कहाँ? तो सिद्धांत का लैपटॉप पेन ड्राइव में सेव करता हूँ। खुशी के नाम का फोल्डर इस पेन ड्राइव में? चोरी, दीदी का आज का ये एक्सीडेंट, ये सब तो तुमने किया ना? अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से ये कबूल करती हूँ, ये सब कुछ मैंने किया है।
चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ, इतना बड़ा ड्रामा मैंने तुझे घर से बाहर फेंकने के लिए किया था। अरे प्रेम जी, आप यहाँ पे हैं और मैं आपको हमारे कमरे में ढूंढ रही थी। पहले खाना खा लीजिए, फिर काम कर लीजिएगा। चोरी, दीदी का आज का ये एक्सीडेंट, ये सब तो तुमने किया ना? अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से ये कबूल करती हूँ, ये सब कुछ मैंने किया है। और हाँ, वो जहर वाली बात जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ, इतना बड़ा ड्रामा मैंने तुझे घर से बाहर फेंकने के लिए किया था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्रेम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपको समझाती हूँ। प्रेम जी मेरी बात सुनिए। प्रेम जी रुक जाइए। प्रेम जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इस वक्त मैं अपने आपे में नहीं हूं। आज मैं उस खुशी को उसके किए की सजा देकर ही रहूंगा। प्रेम जी होश में आइए।